हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी अज्ञात कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस का आकलन करने के लिए प्रयुक्त सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, किसी अज्ञात कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस का आकलन करने के लिए प्रयुक्त सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में मौजूद फास्फोरस की मात्रा कैरियर विधि द्वारा निर्धारित किया जाती है। तो अगर हम लिखें किसी भी कार्बनिक यौगिक में मौजूद फास्फोरस की मात्रा कैरियस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो हमारा फास्फोरिक होता है, फास्फोरिक, तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा करता है क्या, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 और मैग्नीशियम यानी कि Mg। तो ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा MgNH4PO3। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। तो यहाँ पे जो हमें मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट प्राप्त हुआ है यानी कि MgNH4PO3, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे बर्न यानी कि बर्न। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा Mg2P2O7। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया था, कैरियस विधि। तो इस विधि का हम उपयोग करके हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि एक यौगिक में फास्फोरस कितना मौजूद है और इसमें जो केंद्रिक नाइट्रिक एसिड है वो मैग्नीशियम के साथ जब हम गर्म कर रहे हैं उसको, तो फास्फोरस को किस में ये बदल दिया है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट में। और जब इसको हम बर्न करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, Mgp2O7। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।